लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स क्या होती है? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन दी गोल्जी अपरेटस। जो गोल्जी अपरेटस होती है, जैसे कि हमने बताया था कि गोल्जी अपरेटस क्या करती है, आपके जो प्रोसेसिंग है पैकेजिंग के लिए, और पैकेज होने के बाद डिफरेंट जो आपकी सेल्स होते हैं वहां तक आपके जो प्रोटीन्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। तो ये जो गोल्जी अपरेटस है कुछ पैकेजिंग फॉर्म करती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। उन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। अगर हम एक आइसोलेटेड लाइसोसोम्स की बात करें, आइसोलेटेड लाइसोसोमल जो वेसिकल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? आपके हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इनके अंदर क्या होते हैं? आपके ओल्ड टाइप के क्या होते हैं? आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर हम सिंगल आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स की बात करें तो इनके पास क्या कंटेंट्स होते हैं? आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? आपके हाइड्रोलाइसिस हो करते हैं। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ये कंटेन रखते हैं आपके हाइड्रोलेज, लाइक लाइपेज की बात करें, प्रोटीएज की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, न्यूक्लियेज की बात करें, ये जो आपके हाइड्रोलेज है ये आपके एक्टिव होते हैं एट ए ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीएच पे क्या होता है? आपके एक्टिवेट होते हैं। अगर उस ऑप्टिमम पीएच से लेस देन पीएच होगी या फिर मोर देन जो पीएच होगी उस पर आपके एक्टिवेट नहीं होते हैं। और ये जो नॉर्मली आपके एक्टिवेट होते हैं एज ए एसिडिक पीएच, जो एसिडिक जो पीएच है उस पर क्या होता है? आपके एक्टिव होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर पीएच की बात करें तो पीएच 5 पे ये क्या होते हैं? आपके एक्टिवेट है। तो याद रखना कि 5 अप्रोक्सीमेटली 5 जो पीएच होते हैं उस पे क्या होते हैं? ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है वो क्या करते हैं? आपके एक्टिवेट होते हैं। जैसे हम बात करें आपका जो लाइपेज जो एंजाइम है ये क्या करता है? आपके लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटीएज की बात करें तो प्रोटीएज प्रोटीन के डाइजेस्ट में क्या करता है? हाइड्रोलेज में हेल्प करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या करता है? आपका हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में क्या करता है? आपके हाइड्रोलेज करने में क्या करता है? आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो दीज एंजाइम्स क्या होते हैं? आपके केपेबल होते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आपके जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपके एक्टिव होते हैं एज ऑप्टिमल पीएच, और आपकी एसिडिक जो पीएच है अप्रोक्सीमेटली 5 जो पीएच है उस पर क्या होता है? आपके एक्टिवेट होता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम्स होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके हाईली पॉलीमॉर्फ हम बात कर रहे थे लाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है? आपके हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। तो आपका जो लाइसोसोमल जो आपकी सेल ऑर्गेनेली है इसके क्या होती है? बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेज होते हैं। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जो लाइसोसोम है वो कैसा आपका हाईली पॉलीमॉर्फिक क्या है? आपकी सेल ऑर्गेनेली है। जैसे कि हम बात करें मेनली 4 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? आपकी लाइसोसोम्स होते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी लाइसोसोम, सेकंड है आपका डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या फिर इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है आपका रेजिडुअल बॉडी, और फोर्थ है आपका ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपकी प्राइमरी लाइसोसोम की बात करें तो प्राइमरी लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज स्टोरेज ग्रेन्यूल, इनको हम स्टोरेज ग्रेन्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी जो लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं? आपके एंजाइम्स को क्या रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। जो आपके एसिड जो हाइड्रोलेज है जो अभी हमने प्रीवियस पढ़े, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, उन एंजाइम्स को क्या रखते हैं? आपके स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। तो प्राइमरी जो आपके लाइसोसोम है इसमें आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड हाइड्रोलेज प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, बिकॉज दीज आर न्यूली फॉर्म लाइसोसोम। ये आपके न्यूली फॉर्म लाइसोसोम है। फर्स्ट टाइम जो लाइसोसोम गोल्जी बॉडी जब प्रोसेसिंग के लिए जो आपकी वेसिकल्स फॉर्म करते हैं तो न्यूली फॉर्म जो आपकी वेसिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज ये आपके स्टोर करके रखती है एंजाइम्स को। सेकंड है आपका डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, जिनको हम हेट्रोफैगोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। अब ये आपके जो प्राइमरी जो लाइसोसोम्स है, ये क्या करते हैं, आपके फ्यूज होते हैं फैगोसोम के साथ, और इन फ्यूज्ड प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। थर्ड है आपका रेजिडुअल बॉडी आफ्टर दी डाइजेशन, जैसे आपके फैगोसोम्स है और प्राइमरी लाइसोसोम का जो फ्यूजन्स है, तो आपके जो लाइसोसोम्स है क्या कंटेन रखते हैं, हाइड्रोलेज। ये आपके जो फैगोसोम्स है उसके अंदर जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड को उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। आफ्टर दी डाइजेशन जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल प्रेजेंट होता है लाइसोसोम्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं। और ये जो रेजिडुअल बॉडी है ये आपकी मे बी एलिमिनेटेड हो सकती है बाय दी एक्सोसाइटोसिस। ये सेल से आउटसाइड आपके बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस क्या हो जाती है, आपकी रिलीज हो जाती है। जैसे डायग्राम की अगर हम देखें तो आपके जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी अपरेटस की बात करें या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो इससे क्या हुआ, फ्रेशली जो आपकी वेसिकल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम बोल रहे हैं। और ये जो लाइसोसोम है जो प्राइमरी फर्स्ट टाइम जो फॉर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। तो इस प्राइमरी लाइसोसोम को हम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके एसिड हाइड्रोलेज प्रेजेंट होते हैं। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपके प्राइमरी जो लाइसोसोम है, मान लो कोई भी एक सेल से उसने क्या किया, एंडोसाइटोसिस से किसी भी फूड पार्टिकल को क्या किया, आपका ईट किया। तो अभी इस एंडोसाइटोसिस आपका जो फैगोसोम्स है इसका क्या होना, फ्यूज होना प्राइमरी वेसिकल से। तो इन दोनों के फ्यूज जो फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं, फिर इसको हम लाइसोसोमल आपका फैगोसोम्स बोलते हैं। तो आपका सेकेंडरी आपका क्या फॉर्म हो गया, लाइसोसोम फॉर्म हो गया। इसके पास क्या प्रेजेंट है, आपका फैगोसोम्स प्लस में प्राइमरी लाइसोसोम। अब आपके जो लाइसोसोम्स है दोनों आपके, मान लो आपकी ये फ्यूज फॉर्म है, ये आपका लाइसोसोम है, ये आपका फैगोसोम्स है। लाइसोसोम के पास क्या प्रेजेंट है, आपके एसिड हाइड्रोलेज प्रेजेंट है, और आपके फैगोसोम के पास आपका फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो आपके जो एसिड हाइड्रोलेज है वो इनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हाइड्रोलेज करना स्टार्ट करेंगे। तो आफ्टर दी हाइड्रोलेज आपके जो डाइजेस्टिव पार्टिकल है वो आपकी सेल के साइटोप्लाज्म में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएंगे, आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और अनडाइजेस्टेड जो पार्ट, अब जो रिमेनिंग पार्ट जो रह गया इस सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर, अब उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बॉडी बोलेंगे। तो आपका जो सेकेंडरी लाइसोसोम है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेजिडुअल बॉडी के अंदर। और रेजिडुअल बॉडी की बोल रहे हैं बिकॉज ये क्या कर रहा है, आपके जो अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स है उनको क्या कर रहा है, आपका स्टोर करके रख रहा है। आफ्टर दी समटाइम्स आपकी ये जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है ये बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस क्या हो जाते हैं, बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी लाइसोसोम, ये है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, और ये थर्ड है आपका रेजिडुअल बॉडी। फोर्थ जो टाइप है इसके अंदर दैट इज ऑटोफैगी लाइसोसोम, जिसको हम ऑटोफैगोसोम्स के नाम से जानते हैं। ये आपका डाइजेस्टिव फैगोसोम था, आपका लाइसोसोमल फैगोसोम था। बट फोर्थ जो टाइप है दैट इज ऑटोफैगी लाइसोसोम। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, आपकी सेल्फ जो ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, जैसे लाइसोसोम्स कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेलीज टू डाइजेस्ट आर नोन एज ऑटोफैगोसोम। मान लो आपकी कोई भी ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड जो ऑर्गेनेलीज है, उन ओल्ड ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करने का काम, ईट करने का काम जो लाइसोसोम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी वैक्यूल्स बोलते हैं। अब ये जो ऑटोफेगी वैक्यूल्स है ये भी क्या करेंगे, आपकी जो ओल्ड माइक्रोन है उनको डाइजेस्ट करने के बाद अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है उसको कंटेन रखेंगे। उस टाइम इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बॉडी बोलेंगे। और ये जो रेजिडुअल बॉडी आफ्टर दी सम टाइम्स ये क्या हो जाती है, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस क्या हो जाती है, आपकी रिलीज हो जाती है। तो फोर फॉर्म प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम की, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल बॉडी और आपका ऑटोफेगी लाइसोसोम। तो एक चीज याद रखना, आपके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि विच इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइसोसोम। क्वेश्चन से आपका विच इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइसोसोम, कौन सा लाइसोसोम का टाइप नहीं है। ए ऑप्शन मिलेगा आपका प्राइमरी लाइसोसोम, बी मिलेगा आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, सी मिलेगा टर्सरी लाइसोसोम, और डी मिलेगा आपको
ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ठीक है, तो आपका आंसर होगा टर्सरी लाइसोसोम। कुछ लिटरेचर में, कुछ बुक में आपको मिल सकता है कि आपके जो रेजिडुअल बॉडी है उसको टर्सरी लाइसोसोम बोलते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू टर्सरी लाइसोसोम। अगर आपको टर्सरी लाइसोसोम ऑप्शन में मिलता है तो कभी भी लाइसोसोम का पार्ट नहीं होता। आपका प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेगी लाइसोसोम कुछ में लिख देते हैं, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उससे। तो आप याद रखना कि आपके 4 टाइप होते हैं। एक आपका प्राइमरी, जिसको हम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये आपके एसिड एंजाइम्स को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, बट इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। सेकेंडरी जो आपका लाइसोसोम है, इसको हम हेट्रोफैगोसोम्स के नाम से बोलते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है आपका, डिफरेंट। तो इसमें आपका प्राइमरी लाइसोसोम भी है और आपका फैगोसोम्स भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफैगोसोम्स बोलते हैं। डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये किसमें कर रहा है, आपके जो फैगोसोम्स के अंदर जो आपके फूड पार्टिकल्स है उसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। रेजिडुअल बॉडीज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके अनडाइजेस्टेड मटेरियल को क्या रखता है, आपका कंटेन रखता है। दैट्स व्हाई को हम रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं। फोर्थ आपका ऑटोफैगिक लाइसोसोम। ऑटोफैगिक मतलब सेल के इनसाइड, सेल्फ जो आपकी ओल्ड ऑर्गेनेलीज है, लाइक अगर हम माइटोकॉन्ड्रियन की बात करें तो ये जो लाइसोसोम है इन ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन के साथ क्या होता है, आपके फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। और आफ्टर दी समटाइम्स इन ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करके आपके चेंज हो जाएंगे रेजिडुअल बॉडी के अंदर। आफ्टर दी समटाइम्स ये आपकी रेजिडुअल जो बॉडी है मे बी आपकी बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस क्या हो सकता है, आपकी रिलीज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, कि आपके जो लाइसोसोम है कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है लाइसोसोम का, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये आपकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करती है। इसमें 2 टाइप है, हेट्रोफेगी और एक है आपका ऑटोफेगी। सेकंड जो है वो है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आपके जो ओस्टियोक्लास्ट होती है, बोन जो आपकी सेल्स होती है, अनवांटेड जो पार्ट होता है बोन्स को, उनको भी क्या करते हैं, आपके जो लाइसोसोम है ईट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ऑटोलाइसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपकी ओल्ड जो सेल्स है वो भी आपकी रिमूव होती है बाय ऑफ ऑटोलाइसिस। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में फर्स्ट जो आपका हेल्प करता है हेट्रोफैगी के अंदर। हेट्रोफैगी का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका क्या हो, फोरिजन मटेरियल, कोई भी फोरिजन मटेरियल्स हो उसको रिसीव करेगा और उस फोरन जो आपके पार्टिकल्स है, फोरन जो मटेरियल्स है जिसको हम फैगोसोम्स बोल रहे हैं, उसका फैगोसाइटोसिस से पिनोसाइटोसिस से बॉडी के अंदर क्या करता है, आपका एंटर करता है। जैसे अगर हम हेट्रोफैगी की बात करें तो मान लो आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, अगर पिनोसाइटिस होगी तो पिनोसोम की फॉर्मेशन होगी, अगर फैगोसाइटोसिस होगी तो क्या होगा, आपका फैगोसोम की फॉर्मेशन होगी। तो आपका कोई भी फोर्जन पार्टिकल अगर लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है तो आपका जो वेसिकल्स फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसोम बोलेंगे। अगर यहाँ पे आपका सॉलिड पार्टिकल्स है तो वो क्या फॉर्म करेगा, आपका फैगोसोम की फॉर्मेशन करेगा। तो आपके फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफैगी बोलते हैं। अब आपका जो लाइसोसोम, मान लो मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो आपके फैगोसोम या फिर पिनोसोम के साथ फ्यूज होके उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये जो आपका फ्यूजन हो रहा है, आफ्टर द फ्यूजन जो आपका डाइजेस्टिव जो आपका लाइसोसोम फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोफैगी बोलेंगे। सेकंड हम बात करें ऑटोफैगी की बात करें तो आपकी, आपको मैं जैसे रेड कलर से रिप्रेजेंट करूं, मान लो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, आपकी सेल के इनसाइड जो ऑर्गेनेलीज है, डेड जो ऑर्गेनेलीज है, उनके साथ फ्यूज होकर उनको डाइजेस्ट करना, उनको किल करना के लिए जो लाइसोसोम फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी लाइसोसोम बोलते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। तो आपके ऑटोफैगी में भी हेल्प करता है और आपके हेट्रोफैगी में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका जो हेट्रोफैगी है उसमें क्या होता है, आपके फोरिजन मटेरियल्स होते हैं। और वाइल ऑटोफैगी की बात करें तो ऑटोफैगी के अंदर क्या होता है, आपकी ओल्ड और डेड सेल्स होते हैं। ओल्ड और डेड सेल नहीं, थोड़ी सेल्स के तो इनसाइड ही प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ऑटोफैगी आपकी ओल्ड और डेड ऑर्गेनेलीज को क्या करता है, आपका किल करने का काम करता है। जैसे अगर ड्यूरिंग स्टार्वेशन कंडीशंस है तो उस टाइम भी क्या होता है, आपकी जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, आपकी जो ऑर्गेनेलीज है उसको क्या करता है, किल कर देता है।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर फॉरेन मटेरियल्स है हेटेरोफैगी, अगर सेल का सेल्फ ओल्ड और डेड ऑर्गेनिज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपका अकर होता है फंगल लाइसोसोम। फंगस के अंदर जो लाइसोसोम होता है, फंगल जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर क्या होता है? आपका एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है? आपका डाइजेशन होता है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ओस्टियोक्लास्ट के अंदर, ओस्टियोक्लास्ट, तो ओस्टियो जो वर्ड है वो आपका रिलेटेड है बोन से, ठीक है। क्लास्ट का मतलब क्या होता है? आपकी ईटिंग सेल्स, जो आपकी बोन फॉर्मिंग जो सेल्स होते हैं, तो अनवांटेड जो पार्ट होता है बोन का उसको ईट करने का क्या करता है? आपका काम करता है लाइसोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और मेनली आपके प्रेजेंट होते हैं फंगल लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो फंक्शन है दैट इज सेल्यूलर डाइजेशन, जिसको हम ओटोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो समटाइम्स all lysosomes of a cell burst to dissolve the cell completely. So lysosome also called suicidal bag of the cells. हम जो लाइसोसोम है उसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं, बिकॉज ये आपकी क्या करती है? सम टाइम जैसे कोई भी आपका इन्फेक्शन हुआ तो जो सेल्स है उसको क्या कर देती है? ब्रस्ट कर देती है, डिजोल्व कर देती है कंप्लीटली, बिकॉज इसके पास क्या है? ओल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इस टाइम जब ये ऑटोलाइसिस करता है, ऑटो मतलब सेल्फ, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, सेल्फ सेल्स को क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज कर देता है, ब्रस्ट कर देता है, डिजोल्व कर देता है, उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर डाइजेशन। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मान लो आपकी बहुत सारी सेल्स है, ठीक है, तो आपकी मान लो बीच में एक आपकी इन्फेक्टेड सेल्स प्रेजेंट है, किसी भी इन्फेक्शन हो गया किसी भी पैथोजन के कारण, तो ये जो इंडिविजुअल जो सेल्स है इसके इनसाइड जो आपके लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? आपके ब्रस्ट हो जाते हैं, और उस सेल्स को, ये जो येलो कलर की जो सेल्स है इसको क्या करेंगे? कंप्लीटली क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। दैट्स व्हाई लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से। इसके अलावा जो आपकी ओल्ड सेल्स है उनको भी रिमूव करते बाय दी ऑटोलाइसिस प्रोसेस। जैसे आपके डेवलपमेंट की बात करें, जैसे डेवलपमेंट जो होते हैं तो उस टाइम भी क्या होता है? आपकी ओल्ड सेल्स सबसे ज्यादा, अगर आपका जो हाइड्रोलाइसिस मतलब सेल्स का सुसाइड होती है वो आपकी एम्ब्रियो टाइम में होते हैं, क्योंकि जब आप देखते हो कि आपका जो जाइगोट है या एम्ब्रियो है वो आपका स्फेरिकल शेप का होता है जाइगोट, बट जब आप देखते हो फुली जो डेवलप्ड आपका एम्ब्रियो होता है, इन्फेंट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? आपके हेड के फॉर्मेशन भी होते हैं, आपके लिम्स आपके अलग होते हैं, तो उसके एक पर्टिकुलर शेप होती है पर्टिकुलर एनिमल की, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है? आपका प्रोग्राम सेल डेथ होती है जो कैटेलाइज्ड कराई जाती है बाय दी लाइसोसोम। तो आपके जो लाइसोसोम है वो क्या करते हैं? आपके जो अनवांटेड जो ऑर्गन्स होते हैं एम्ब्रियो के अंदर उनको क्या करते हैं? डेस्ट्रॉयड करने का काम करते हैं बाय दी ऑटोलाइसिस। और ये जो ऑटोलाइसिस हो करते हैं बिकॉज लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपकी कैथोप्सिन प्रेजेंट होती है, और ये जो कैथोप्सिन है ये क्या करते हैं? आपकी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके जो टेल होती है टेडपोल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। तो फ्रॉग लार्वल जो स्टेज होती है फ्रॉग की, उसके अंदर क्या होता है? आपकी टेल प्रेजेंट होती है, वाइल अडल्ट जो फ्रॉग होता है उसके अंदर क्या होता है? आपकी टेल एब्सेंट होती है। तो ये जो टेल है लार्वल स्टेज के अंदर, तो इसमें जो लाइसोसोम है इस टेल को डाइजेस्ट कर लेता है, और जब मेटामॉर्फोसिस होते हैं, मेटामॉर्फोसिस आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना लार्वा टू अडल्ट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस होता है। तो जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो जो टेल होती है वो लाइसोसोम क्या कर सकता है? आपका डाइजेस्ट कर लेता है, बिकॉज दे कंटेन कैटेप्सिन। याद रखना व्हाट इज कैटेप्सिन। तो कैटेप्सिन एक प्रोटीएज है जो आपका प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के अंदर, जो क्या करता है? आपके डिफरेंट अनवांटेड जो ऑर्गन्स है एम्ब्रियो के अंदर उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। नाउ वी विल डिस्कस वैक्यूल्स। हम वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चार ऑर्गेनेज हमने बताई थी आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो आपके कोऑर्डिनेशंस में वर्क करती है। फर्स्ट जो हमने स्टडी की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड थी आपकी गोल्जी बॉडी, और थर्ड हमने डिस्कस किया है लाइसोसोम, और फोर्थ जो ऑर्गेनेज है जो एंडोमेम्ब्रेन जो आपकी कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं दैट इज वैक्यूल्स। तो इन चारों ऑर्गेनेज को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज ये चारों ऑर्गेनेज क्या करते हैं? आपके कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं।
जैसा कि हमने देखा आपकी ईआर के अंदर क्या हुआ, आपकी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हुई। आफ्टर द फॉर्मेशन ये आपका जो मॉडिफिकेशंस है, ठीक है, प्रोटीन जो ट्रैफिकिंग है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, गोल्जी बॉडी हेल्प कर रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, आपके वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो दो टाइप के आपकी, एक तो आपके लाइसोसोम फॉर्म होते हैं और एक आपके वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। वैक्यूल्स अगर हम बात करें तो ये जो वैक्यूल्स है मेनली सबसे ज्यादा आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में आपने देखा कि वैक्यूल्स क्या होता है, आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म। आपके कोई भी एक स्पेस है वो आपका मेम्ब्रेन बाउंड जो स्पेस जो प्रेजेंट है इनसाइड दी साइटोप्लाज्म, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। और इस स्पेस के अंदर क्या होता है, आपके वाटर प्रेजेंट हो सकता है, स्पेस के इनसाइड आपका वाटर प्रेजेंट हो सकता है, सैप प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी एक्सीटरी प्रोडक्ट हो सकता है या फिर अदर प्रोडक्ट हो सकता है नॉट यूजफुल फॉर दी सेल, जो सेल्स के लिए यूजफुल नहीं होता। तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं, ये जो स्पेस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो स्पेस होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर कोई भी आपका जो नॉन यूजफुल पार्टिकल्स होते हैं लाइक एक्सीटरी प्रोडक्ट, सैप, वाटर, इन सबको क्या करता है, आपका स्टोर करने का काम करता है। जैसे मान लो ये आपका कोई भी एक आपका घर है, इस घर के अंदर मान लो कोई भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, तो आप क्या करते हो, आपका जो स्टोर होता है उसके अंदर आप क्या कर देते हो, उसको भरना स्टार्ट कर देते हो। तो सेम उसी तरह से जो वैक्यूल्स होता है सेल्स के अंदर, जो आपके नॉन यूजफुल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, आपका कंटेन करने का काम करता है, एक लार्ज स्पेस होता है। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। और इस सिंगल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, आपका टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वाइल जैसा कि हमने बताया कि आपके जो वैक्यूल्स है ये प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, आपके बहुत ज्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है। तो प्लांट जो सेल्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। मान लो ये जो सेल्स है, इस सेल्स का 90% जो पार्ट है वो किससे आपका फिल्ड होता है, आपके वैक्यूल से फिल्ड होता है। बाकी जो अदर ऑर्गेनिज है वो आपके ओनली 10% पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ताकि प्लांट जो सेल्स है उसमें 90% जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई होती है बाय दी वैक्यूल्स। इन टोनोप्लास्ट की बात करें, इन मेम्ब्रेन की बात करें, जो आपके वैक्यूल्स को क्या करती है, आपका बाउंड करने का काम करते हैं। ये जो टोनोप्लास्ट है ये फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ द आयंस। मान लो सेल्स के अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, इन आयंस को क्या करती है, आपका फैसिलिटेट करती है अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन इनटू दी वैक्यूल्स। आपके मान लो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट है, अदर वेस्ट मेटेरियल प्रेजेंट है, तो इनको ये जो टोनोप्लास्ट है क्या करती है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करती है, आपकी फैसिलिटेट करती है, आपके इनसाइड दी आपके वैक्यूल्स क्या करती है, एंटर कराने का काम करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल्स देन इन द साइटोप्लाज्म। जो ये आयंस है, अदर जो वेस्ट मेटेरियल है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, आपकी हायर होती है, कहां पे, इनसाइड दी वैक्यूल। इन वैक्यूल्स के इनसाइड इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में इन आयंस की जो कंसंट्रेशन है, वेस्ट मेटल की जो कंसंट्रेशन है वो कहां पे ज्यादा होती है, आपके वैक्यूल्स के अंदर होती है। बिकॉज इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन होता है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन होता है। दैट मींस अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन तो क्या होता है, आपका हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कहां पे ज्यादा होगी, हाई होगी वैक्यूल्स के अंदर और लो होगी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा हम बात करें अमीबा की बात करें, तो अमीबा के अंदर क्या होता है, आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं अमीबा के एक्सक्रीशंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अदर अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें, अदर देन अमीबा की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है, आपके फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फूड वैक्यूल्स है ये हेल्प करते हैं इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। तो आपके जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर ये जो वैक्यूल्स है मे बी आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकते हैं लाइक अमीबा, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अदर प्रोटिस्ट में जैसे अगर हम फूड वैक्यूल्स की बात करें तो उसमें वो क्या करते हैं, आपके फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें इसमें लर्न करने की चीजें क्या है, तो आपको याद रखना है कि आपके जो वैक्यूल्स है वो क्या होता है, आपकी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं,
सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड जो स्पेस है, इनके अंदर क्या होता है, आपका वाटर, सैप और एक्सीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं जो यूजफुल नहीं होते सेल्स के लिए। इसके अलावा वैक्यूल्स क्या होता है, आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोर्नोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर 90% जो वॉल्यूम होती है वो आपके वैक्यूल्स आपके ऑक्यूपाई करते हैं। इसके अलावा ये जो टोर्नोप्लास्ट है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराती है डिफरेंट टाइप्स के आयन को, मेटेरियल्स को अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट्स व्हाई जो इनकी कंसंट्रेशन है वो वैक्यूल्स के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, बिकॉज जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आपका लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। दैट मींस इस प्रोसेस में एनर्जी भी यूटिलाइज होगी क्योंकि जो मूवमेंट है वो कैसा है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन है, लो टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। इसके अलावा अदर प्रोटिस्ट की बात करें, लाइक अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर क्या होता है, आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अमीबा के अंदर एक्सक्रीशंस के अंदर। इसके अलावा मैनी जो सेल्स होते हैं प्रोटिस्ट की, उनके अंदर जो आपके वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। और ये जो फूड वैक्यूल्स है ये फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो ये था आपका लाइसोसोम।